नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं वक्री शनि की। और वक्री शनि जो है वो सजिटेरियस के लिए कैसा रहेगा, धनु राशि और लग्न के लिए। और लग्न को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दीजिएगा, आपके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर शनि जो है वो आपके तीसरे भाव में है कुंडली के, जहाँ पर 11 नंबर लिखा है। और उनका जो स्थान है वो उस स्थान के मालिक होकर वहाँ बैठे हुए हैं ऑलरेडी। और वो सेकेंड हाउस के भी मालिक है, थर्ड हाउस के मालिक हैं, और उनकी 3 दृष्टियां हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जुलाई 30 जून से शुरू हो गया वक्री स्थिति। जुलाई में उसके इफेक्ट ज़्यादा मिलना शुरू हो जाएंगे, इसलिए मैंने आपको जुलाई मंथ का जो वीडियो दिया है वो देखिए। आपको गुरु और शनि के ऑलरेडी ये वक्री का और राहु केतु के ट्रांजिट का ये सारे वीडियोस मैंने दिए हुए हैं, तो उसके डिटेल्स देखिए, समझिए, और एक उसमें से आप पॉइंट निकालिए कि किस चीज़ में क्या हो रहा है। यहाँ स्थान के हिसाब से, हर चीज़ के हिसाब से मैंने डिफरेंट करने की कोशिश की है कि भाई ये डिफरेंट इफेक्ट है, ये डिफरेंट इफेक्ट है, तो वो डिफरेंसेस आप समझिएगा। और यहाँ पर आपको डिटेल समझना ज़रूरी है, बहुत कॉम्पैक्ट इफेक्ट होगा। शनि जो है वो स्लो प्लैनेट है, वक्री स्थिति में वो स्पीड में रिजल्ट देगा, नॉट स्पीड में वो मूव करेगा, वो स्पीड में रिजल्ट देगा और सडन रिजल्ट देगा। और शनि के रिजल्ट है बड़े होंगे। सो ऐसे ही डिटेल्ड वीडियोस मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ। इसीलिए आपको मेरा चैनल चिराग एस्ट्रोलॉजी लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले और आपको लाभ हो। और आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। यहाँ पर आपके लिए शनि जो है वो सेकंड एंड थर्ड हाउस के मालिक है और वक्री हो रहा है। तो सेकंड हाउस जो है वो एंटायर फैमिली है, आपका पूरा परिवार है, आपके धन संचय का स्थान है, यानी कि सेविंग्स, और आपका इन्वेस्टमेंट है, और आपकी वाणी है। तो यहाँ पर शनि आपकी वाणी में एक प्रभाव लाएगा, और ये शनि आपको वाणी से जिताएगा। वाणी आपकी अब तक जो अटकी हुई थी या दबी हुई थी या बंद हो गई थी वो खुल जाएगी। आप का एक नया ही रूप वाणी से परिचित होगा लोगों को। धन संचय, आपके सेविंग्स बढ़ेंगे, अच्छे से बढ़ेंगे, और आपको उससे भी लाभ होगा। आपका परिवार जो है वो आपसे जुड़ेगा, बॉन्डिंग बढ़ेंगे, परिवार के साथ जुड़ना अच्छे से होगा और सारी चीज़ें बेहतर होगी। सो दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर यू रिगार्डिंग सेकंड हाउस। आपके सेविंग्स लॉन्ग टर्म के कर दीजिए, आपको बहुत लाभ होगा। ये वक्री शनि में आप जितने सेविंग्स लॉन्ग टर्म के करेंगे आपको अभी लाभ होने वाला है। दूसरी चीज़, यहाँ पर शनि थर्ड हाउस में है, थर्ड हाउस का मालिक होकर वहाँ पर भी बैठा है। शनि दोनों स्थान का मालिक है, 10 और 11 जहाँ लिखा है। तो थर्ड हाउस में वक्री हो रहा है, साहस पराक्रम का है, ब्रदर सिस्टर का है, जॉइंट वेंचर का है, सॉरी न्यू वेंचर्स का है, और पब्लिक रिलेशन, एचआर, मीडिया, कम्युनिकेशन, ये सारी स्थिति यहाँ पर आती है। साहस पराक्रम, तो आप नई चीज़ों में बहुत कुछ कर पाएंगे, सफलता मिलेगी। जो लोग मीडिया में हैं, एंटरटेनमेंट में है, एचआर में है, पब्लिक रिलेशन में है, लोगों का इंटरेक्शन होता हो ज़्यादा मास के साथ, बहुत सारे लोगों के साथ, वहाँ आपको लाभ होगा। तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर यू। आपके जीवन में नए साहस से समृद्धि आएगी, वृद्धि होगी, लॉन्ग टर्म से आपको बेनिफिट होगा, और जो भी होगा वो लॉन्ग टर्म के लिए होगा, बेनिफिशियल होगा। सो दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर यू अकॉर्डिंग टू थर्ड हाउस। अब शनि जो है वो जहाँ दृष्टि कर रहा है उसकी हम बात करेंगे। अच्छा, ब्रदर सिस्टर के साथ आप जॉइंट वेंचर में अगर कुछ करना चाहते हैं तो आपका पर्सनल चार्ट देखिएगा कि भाई साथ में हम कर सकते हैं, क्योंकि सप्तम भाव आपका और नवमांश का सप्तम भाव, उसमें आपका पार्टनरशिप कितना स्ट्रांग है, अच्छा है, बॉन्डिंग अच्छा है पार्टनरशिप में, उस तरह से देख के फिर निर्णय लीजिए। लेकिन यहाँ पर ब्रदर सिस्टर से आपको लाभ है और आपसे उनको है। सो एक आप जॉइंट में कुछ करना चाहते हैं विदाउट कि भाई चलो थोड़ा मैंने पैसा लगाया, तुम मेहनत करो, तुमने पैसा लगाया, मैं मेहनत कर रहा हूँ, या दोनों ने थोड़ा थोड़ा किया साथ में और जो आया वो बांट लिया, तो दोनों को बेनिफिट होगा। सो दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर यू। तो थर्ड हाउस को लेके आप उस तरह से जा सकते हैं। अभी यहाँ पर एक और चीज़ है, आपका फिफ्थ हाउस, जो पंचम भाव है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पांचवें स्थान पे शनि की जो दृष्टि है वो नीच दृष्टि है, और ये दृष्टि वक्र दृष्टि भी है, और ये स्थिति आपको संभालनी है। पंचम भाव है वो प्रेम का है, विद्या का है, संतान का है, स्टॉक मार्केट का है। इन सारी चीज़ों में आपको डेफिनेटली संभालना है। प्रेम के मामले में आपको हो सकता है डिस्टेंस बढ़े, हो सकता है बहुत अच्छे प्लैनेट्स रहे तो भले लड़ाई झगड़ा ना हो, बट किसी को पढ़ाई के लिए दूर जाना है, किसी को जॉब के लिए दूर जाना है, तो एक दूरी हो। और अच्छे प्लैनेट्स नहीं रहे तो फिर
एक डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाए या एक डिस्टेंस, परमानेंट डिस्टेंस क्रिएट हो जाए, आपका रिलेशन ख़त्म हो जाए, ऐसा हो सकता है। सो बी केयरफुल। ये समय में एक्शन रिएक्शन कम कीजिए, अवॉइड कीजिए तो बेटर रहेगा। संतानों के लिए, संतान प्राप्ति के लिए ध्यान रखिएगा। यानी कि अगर आप कंसीव किए हुए हैं तो ज़रा ज़्यादा ध्यान रख के आप अपना केयर कीजिएगा। अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं तो ये समय में थोड़ा आपको, मैं कहूँगा, अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा आपके लिए, आपके संतान अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो उनकी पढ़ाई में आप सपोर्ट कीजिएगा ज़्यादा, उनको एक बैकिंग रहे उस तरह से, उनको जिसमें इंटरेस्ट है उसमें जाने दीजिएगा। फोर्सफुली जो चीज़ें हुई होगी वो यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। आपके संतान के रिजल्ट्स अच्छे हैं उसके लिए हार्डवर्क बढ़ाना पड़ेगा। शनि की दृष्टि है, नीच है, वक्र है, नीच राशि पे है और मंगल का घर है। उनका माइंड अगर सही दिशा में नहीं है तो प्रॉब्लम आ सकता है। खासकर जो लोग टेक्निकल और मेडिकल साइंस में पढ़ाई कर रहे हैं उनको हार्डवर्क बहुत करना पड़ेगा, तब अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। फार्मा इंडस्ट्री में है। इसके अलावा केमिकल इंडस्ट्री में जो लोग हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, केमिकल इंजीनियरिंग या ऐसा पेट्रोकेमिकल्स या कुछ भी, दे हैव टू बी केयरफुल कि भाई यहाँ पर हार्डवर्क से ही रिजल्ट मिलेगा, और वो भी 100% किया तो 90 मिलेगा हार्डवर्क। तो ये चीज़ आपको समझ के चलनी है। ये 3 महीने, जून, 30 जून से लेके 15 नवंबर तक का समय, उसमें जितने भी एग्ज़ाम्स आ रहे हैं वो ध्यान रखिएगा। अच्छा, आपके लिए अगर आप खुद स्टूडेंट है तो आपको ध्यान रखना है ये सब। अगर आपके बच्चे, आप पढ़ाई करें तब ये ध्यान रखना है। और आपके जो बच्चे हैं वो अगर जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो डेफिनेटली कहिएगा वो बड़े निर्णय ना लें। बहुत सारे सजिटेरियस असेंडेंट और मून साइन, खासकर असेंडेंट वाले, लग्न वाले हैं, उनके बच्चे जॉब छोड़ेंगे, पढ़ाई छोड़ेंगे, उनको लगेगा कि मुझे अब ये नहीं करना है, चेंज करने की कोशिश करेंगे। अगर ये समय में कर रहे हैं तो थोड़ा सोच समझ के, राय लेके, ओपिनियन लीजिएगा आपके दोस्तों के, परिवारजनों के, फिर आगे बढ़िएगा। जॉब में भी वही चीज़ कि आपको जॉब स्विच करना है तो बहुत बार सोचिएगा। सीनियर्स या जो भी आपके कलीग्स हैं उनका साथ, सपोर्ट लीजिएगा, फैमिली मेम्बर्स को पूछिएगा, दोस्तों को, देन ओनली। ये आपके बच्चों के लिए बात हो रही है, आपके लिए नहीं, आपको जॉब की बात नहीं हो रही है। तो आपके बच्चों के लिए ये सारी चीज़ें, अगर वो बिज़नेस कर रहे हैं तब भी बड़ा फंडिंग, बड़ा लोन, बड़ा कर्ज लेके, निर्णय लेके यहाँ पर ये समय में बिज़नेस ना करे, वो ज़रा ध्यान रखिएगा। जो चल रहा है बिज़नेस उसमें भी ध्यान रखें। तो यहाँ पर आपके बच्चों को लेकर हर चीज़ में ध्यान रखना है। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म का किया तो ठीक है, अदरवाइज़ ये समय में कुछ ना करे। जो चल रहा है आपने इससे पहले किया है तो वो चलता रहे, वही ठीक है। सो दिस इज़ द बेस्ट रेमेडी फॉर यू। इसके अलावा प्रेम के मामले में मैंने बताया, ध्यान रखिएगा। शनि की एक और दृष्टि है भाग्य भुवन पे। भाग्य में आपका 5 नंबर लिखा है, सूर्य का घर है, शनि की वक्र दृष्टि है। भाग्य का जो सपोर्ट मिल रहा था वहाँ थोड़े प्रॉब्लम्स आएंगे। अचानक से जो चीज़ें अच्छी चल रही थी, अपने आप चल रही थी, हो रही थी, सपोर्ट मिल रहा था, वो कहीं ना कहीं ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करेगा, हर्डल्स क्रिएट करेगा, थोड़ा रुकावटें आएंगी। तो उसको आपके हार्डवर्क से जीतने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि भाग्य से जो मिला है उसको कोई कुछ कर नहीं सकता है। तो थोड़ा मिला तो थोड़ा आप अपने हिसाब से चलिए, मेहनत कीजिए तो अच्छा रहेगा। तो ये चीज़ है। इसके अलावा आपके पिता के साथ थोड़ा दूरी, डिस्टर्बेंस क्रिएट हो सकता है, तो वो ठीक है। आप किसी ऐसी जगह पर, स्पिरिचुअल प्लेसेस पे जाना चाहते हैं तो वहाँ हर्डल्स आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगे, या फिर जा नहीं पाएंगे, तो वो एक ध्यान रखिएगा। बाकी कोई नेगेटिव उतना ज़्यादा नहीं है। इसके बाद शनि की एक और दृष्टि है जो कि आपके 12th हाउस में है, व्यय, विदेश और मोक्ष का भाव है। बहुत अच्छी दृष्टि है, मंगल का ही घर है, लेकिन अच्छी दृष्टि है। यहाँ नीच दृष्टि है मंगल के घर पे, यहाँ पर अच्छी है। विदेश जाना चाहते हैं, स्टूडेंट्स हैं, ध्यान रख के जाइएगा। देखिए, विदेश के मामले में बहुत अच्छा है, लेकिन आप जो लोग जाना चाहते हैं उनके लिए अच्छा है, लेकिन स्टूडेंट्स के लिए मैं कहूँगा कि थोड़ा ओपिनियन ले। जॉब स्विच करना है। अगर आपके बच्चों को, जो सजिटेरियस के स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत ध्यान रखना है, लेकिन आप माता या पिता हैं और आपके बच्चों को बाहर जाना है तो उनके लिए ध्यान रखिएगा। और जो ऑलरेडी विदेश में है उनके लिए बहुत अच्छा समय है, जॉब, बिजनेस, सब कुछ मिलेगा। अगर आपके बच्चे ऑलरेडी विदेश में हैं तो उनके लिए अच्छा है। आपको यहाँ पर घर नहीं मिल रहा है तो मिल जाएगा। आपको कोई जॉब में या बिजनेस में कोई सपोर्ट मिलेगा,
तो आपके लिए ये समय वहाँ पर हर तरीके से अच्छा है। आपका ग्रीन कार्ड या वीज़ा अटका हुआ है तो यहाँ मिल जाएगा। तो आपके जीवन में ये समय वक्री शनि का सुख समृद्धि ये स्थान को लेके आएगा। व्यय आपका खर्च बढ़ेगा, लेकिन जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ होगा और उसका कनेक्शन लॉन्ग टर्म से बेनिफिट के लिए होगा। सो दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर यू। आपके जीवन में ये समय शनि के पॉइंट ऑफ व्यू से सुख समृद्धि लेके आएगा। ये सारी चीज़ों में सिर्फ पंचम भाव को लेके आपको ध्यान रखना है। सो ये मेजर पॉइंट थे और 30 जून से 15 नवंबर तक का समय थोड़ा ही समय है, तो ये थोड़ा समय समझ के चलेंगे तो बेनिफिट होगा। तो ऐसे ही डिटेल्ड वीडियोस मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ, इसीलिए आपको मेरा चैनल चिराग एस्ट्रोलॉजी लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, जिससे आपको लाभ हो और आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।